अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं डायरेक्शन लर्निंग। ड्राइंग में हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है डायमेंशनिंग का। ठीक है, अब डायमेंशनिंग होती क्या है? डायमेंशनिंग, अब डेफिनेशन उसकी पहले देख लेते हैं। अ नंबर वैल्यू और रिप्रेजेंटिंग द साइज, ओरिएंटेशन एंड ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज़ गिवन इन द ड्राइंग। यानी कि एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो ड्राइंग में दिए गए साइज़, ओरिएंटेशन और ज्योमेट्री की खसूसियात को बयान करें, उसे हम डायमेंशनिंग कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? इट इज़ सेड टू बी स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड द गिवन gives a clear description of the purpose of the product that is necessary to manufacture the complete set of the measurements। अब इसका मतलब ये है कि डायमेंशनिंग का मकसद ये है कि वो पैमाइशों की मुकम्मल और वाज़ेह तफसील दे देते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़रूरी होती है। अब ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ हमारे पास चाहिए होती है? एक तो हमारे पास ब्लैंक मटेरियल चाहिए होता है, उसके अलावा उसका साइज़ चाहिए होता है, डायमेंशनिंग हमें चाहिए होती है, और उसके अलावा उसकी ओरिएंटेशन चाहिए होती है, ज्योमेट्रिक ड्राइंग हमें चाहिए होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है डायमेंशनिंग के हिस्से। अब ये एक पार्ट बना हुआ है, अब ये उसके साथ उसकी डायमेंशनिंग की हुई है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे विजिबल गैप आ रहा है, विजिबल गैप मैक्सिमम 1 mm तक होता है। उसके बाद डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइंस भी हैं यहाँ पे, और साथ उसका फीचर साइज़ बता दिया है। जो डायमेंशनिंग हमारा मेन टॉपिक है उसका उन्होंने बता दिया है कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो साइज़ है वो 30 मिलीमीटर है, और एरो हेड भी बता दी है ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइज़ बन रहा है वो 30 मिलीमीटर है। डेफिनेशन के बाद हमारे पास आती हैं कुछ डायमेंशन की टाइप। सबसे पहले हमारे पास होती है लीनियर या चेन डायमेंशन, पैरेलल डायमेंशन, नेक्स्ट रेडियस डायमेंशन, उसके बाद अलाइन डायमेंशन, एंगुलर एंड कंबाइंड डायमेंशन। अब ये जो हमारे पास 6 टाइप्स हैं डायमेंशन की, इनको हम बारी बारी करके इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे कि इनको किस तरह ड्राइंग में या कोई भी किसी भी ड्राइंग में या AutoCAD पे किस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट हमारे पास आती हैं डायमेंशंस की कुछ टाइप्स। सबसे पहले जो टाइप हमारे पास आती है वो होती है लीनियर या चेन डायमेंशंस। ठीक है, अब लीनियर और चेन डायमेंशन, इसके दो नाम क्यों हैं? लीनियर डायमेंशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनकी सारी डायमेंशन एक सीधी लाइन में लगी होती हैं, चाहे वो वर्टिकल लाइन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो। ठीक है, और चेन डायमेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अब डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। चेन डायमेंशन आल्सो नोन एज पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशनिंग, यानी कि चेन डायमेंशन को हम पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशनिंग भी कहते हैं। ठीक है, इज़ अ मेथड ऑफ डायमेंशनिंग फ्रॉम द फीचर टू द टेक्स्ट। अब ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम टेक्स्ट की डायमेंशनिंग या फीचर हम उसमें इंडिकेट करते हैं या उसको बताते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी एक डायमेंशन आ गई और ये होता है उसका फीचर टेक्स्ट। ठीक है, फीचर टेक्स्ट ऊपर मैंने बता दी डेफिनेशन में, डायमेंशन की डेफिनेशन में बताया हुआ है। ईच डायमेंशन इज़ डिपेंड अपॉन द प्रीवियस डायमेंशन और डायमेंशंस, यानी कि एक जो डायमेंशन होती है वो डिपेंड कर रही होती है अपनी सी पीछे वाली डायमेंशन पे। अगर इनका टोटल डायमेंशन लिया जाए तो हमें सारी डायमेंशन को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अ मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द फीचर, यानी कि वही बात है, एक डायमेंशन को हम ऐड करेंगे दूसरी डायमेंशन में, दूसरी को तीसरी में, तीसरी को चौथी में, चौथी को फिर पाँचवीं में, और पाँचवीं को फिर छठी में, तो हमारे पास टोटल डायमेंशन आ जाएगी, चाहे वो वर्टिकली हो या हॉरिजेंटली हो। नेक्स्ट हमारे पास जो डायमेंशन की टाइप होती है वो होती है पैरेलल डायमेंशन। ठीक है, अब पैरेलल डायमेंशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। पैरेलल डायमेंशन इज़ द टाइप ऑफ लीनियर डायमेंशन दैट मेजर द एंड लेबल द एब्सोल्यूट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट regardless the relative position of the axis। अब पैरेलल डायमेंशन में हमें यह बताया जा रहा है कि हम कोई भी अगर पोजीशन किसी की भी कोई डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास जो डाटम पॉइंट होगा, जो रेफरेंस पॉइंट होगा, वो एक ही होगा। अब यहाँ से लेके उन्होंने एक बताई हुई है डायमेंशन हमें दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक नहीं दी हुई है। ठीक है, या इस पॉइंट की, और फिर यहाँ से डाटम पॉइंट जो दूसरा है रेफरेंस पॉइंट, यानी कि रेफरेंस पॉइंट इसमें एक ही होगा और जो डायमेंशनिंग पॉइंट है वो चेंज होते रहेंगे। अब दूसरी डायमेंशन यहाँ पे आ गई, लेकिन डाटम पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट वो सेम ही है सबका।
थर्ड डायमेंशन यहाँ पे आ गई, यानी कि इन दो सर्कल्स की हॉरिजेंटल पोजीशन में। अब अगर वर्टिकल पोजीशन में देखते हैं तो यहाँ पे ये एक लाइन खींची हुई है। अब यहाँ से वो ऊपर जा रहे हैं, यानी कि वही डाटम पॉइंट रेफरेंस पॉइंट सेम ही रखा हुआ है इन्होंने। अब यहाँ से वो फिर दोबारा इस रेफरेंस पे आके यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो डाटम पॉइंट है वो तो एक ही है, सेंटर पॉइंट तो यही है, और हॉरिजेंटल का भी और वर्टिकल का भी यही है, सेंटर पॉइंट तो सेम ही है। लेकिन जो हमारे पास जो रेफरेंसेस, जो मेजरमेंट के जो रेफरेंसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब इस पॉइंट से लेके हमारा जो सर्कल का सेंटर या रेडियस बन रहा है, सेंटर रेडियस यहाँ तक, यहाँ से पहले यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं वर्टिकली और इंडिकेट कर लेते हैं कि इसका सेंटर रेडियस कहाँ तक है। ठीक हो गया। थर्ड टाइप डायमेंशन की हमारे पास आती है रेडियस डायमेंशन। ठीक है, अब रेडियस डायमेंशन की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेडियस डायमेंशन इज़ यूज टू डायमेंशनिंग of the radius with respect to an arc or a circle. The dimension can be placed there internally or externally. ठीक है, यानी कि रेडियस डायमेंशन ऐसी डायमेंशन होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पैमाइश या डायमेंशन सर्कल जो होते हैं, डायमेंशन सर्कल ये वाला जो होता है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन सर्कल जो होता है, सर्कल यानी लाइन के बगैर जो सर्कल होता है, जाहिर सी बात है सर्कल तो लाइन के बगैर हो ही नहीं सकता। और हमारे पास राउंडनेस, रेडियस या डायमीटर को इंडिकेट करने के लिए जो हम डायमेंशन यूज़ करते हैं उसको हम रेडियस डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशनिंग होती है वो हम आउटसाइड बाउंड्री पे भी लगा सकते हैं और इनसाइड से भी हम ले सकते हैं उसकी डायमेंशनिंग। आउटसाइड पे तब आएगी अगर सर्कल बहुत बड़ा है या छोटा भी है। दोनों कंडीशंस में डायमीटर, रेडियस, अगर इंटरनली हम उसको ले रहे हैं वो डायमीटर होता है, अगर उसको हम बाउंड्री लाइन से लेके सर्कल के सेंटर पॉइंट तक हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं तो वो हमारे पास रेडियस होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट डायमेंशन जो हमारे पास आती है वो होती है अलाइन डायमेंशन। अब अलाइन डायमेंशन होती क्या है? अलाइन डायमेंशन ऐसी डायमेंशन को कहते हैं जिसमें हम किसी भी ऐसी लाइन की मेजरमेंट करते हैं जो कि एंगल पे लगी होती है। जिस तरह ये दो लाइंस हमारे पास एंगल पे लगी हुई हैं। अब इनमें जो हम डायमेंशनिंग जब हम इसकी कर रहे हैं तो वो जो हमारी एंगल लाइन होती है उसकी बिल्कुल पैरेलल पे ना वो डायमेंशन हमें बता देती है। अलाइन डायमेंशन का ये मतलब होता है कि हमें एंगुलर लाइन के बिल्कुल पैरेलल पे हमें डायमेंशनिंग का अंदाज़ा हो जाता है या हमें पता चल जाता है कि उसकी लाइन लेंथ कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन जो हमारे पास आती है वो होती है एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन का क्या मतलब होता है? एंगुलर डायमेंशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी लाइन, चाहे वो सर्कुलर लाइन है या हमने किसी भी लाइन का एंगल फाइंड आउट करना है, चाहे वो रेडियस है, और उसके अलावा अगर कोई लाइन है, वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, एंगुलर है, कोई भी लाइन है, अगर हमने उसका एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम एंगुलर डायमेंशन को यूज़ करते हैं। ड्राइंग में भी, मैनुअल ड्राइंग में भी, और ऑटो कैड में या कैड कैम जो भी ड्राइंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें यही वाले जो डायमेंशन हैं वो यूज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो टाइप होती है डायमेंशन की वो हमारे पास होती है कंबाइंड डायमेंशन। अब कंबाइंड डायमेंशन नाम से हमें ज़ाहिर पता चल रहा है, इंडिकेट कर रहा है। कंबाइंड का क्या मतलब होता है? दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, डायमेंशन में भी इसका सेम वही मतलब है। दो डायमेंशन या दो से ज़्यादा डायमेंशन जब मिल के कोई किसी भी प्रोडक्ट की डायमेंशंस को इंडिकेट करती है तो उसे हम कंबाइंड डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस डायमेंशन बताई गई है, यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन बताई गई है, यहाँ पे अलाइन या हॉरिजेंटल वर्टिकल डायमेंशन बताई गई हुई है। ठीक हो गया, यहाँ पे भी हमें डायमेंशनिंग इस तरह दी हुई है, यानी जो डाटम रेफरेंस लाइन की सेम पॉइंट पे दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे 3-4 किस्म की डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशंस इंडिकेट कर रही हैं एक प्रोडक्ट की। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।